हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर एमआर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, जिसे सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है कोरोना से इन्फेक्ट लोगों और स्वस्थ लोगों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे आसपास कोई कोरोना पेशेंट है या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि ये ऐप कितनी मददगार है आपके लिए, या फिर सरकार की सिर्फ एक नाकाम कोशिश। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में जाके आरोग्य सेतु ऐप, आप देखिए रिकमेंडेशन में आ गया है आरोग्य सेतु, इसे दबाकर इंस्टॉल कर लेते हैं। हो रहा है, ऐप इंस्टॉल होते ही ये ओपन होगा। इसे आपको ओपन कर लेना है, यहाँ ओपन वाले बटन में दबा के, और यहाँ से अपना भाषा आप चुन सकते हैं। मैं अभी हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, और कुछ बेसिक बातें जो इस ऐप के बारे में है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे यदि आपको सेल्फ आइसोलेशन होने की आवश्यकता है या आप में कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं, तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की, अपने परिवार और मित्रों की कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित। दोस्तों, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि देशभक्ति के नाम पे तो हमारे देश में कुछ भी कराया जा सकता है। ये तो बात है। रजिस्टर करते हैं। ब्लूटूथ आपके मोबाइल की आसपास के अन्य मोबाइल की निकटता अनुमानित करने में मदद करता है। यह आपसे अनुरोध है कि आप इसे हमेशा ऑन रखें। वैसे अगर आप ऑन ना भी रखें तो यह ऐप ऑटोमेटिकली आपके ब्लूटूथ को ऑन कर देता है बाद में। आपका डेटा केवल भारत सरकार के साथ शेयर किया जाता है। ये ऐप आपके नाम और नंबर का खुलासा किसी और के साथ नहीं करेगा। ठीक है, यदि आप कोरोना वायरस मुक्त भारत में योगदान देना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सेवा और गोपनीयता की शर्तों की अपनी स्वीकृति दें। ठीक है। और दोस्तों, एक मिथ भी फैला हुआ है, उसे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप अगर अपना ब्लूटूथ ऑन रखेंगे तो आपके मोबाइल की डेटा जो है दूसरों से शेयर कर दी जाएगी, या कोई दूसरा आपके मोबाइल का डेटा चोरी कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी उस डेटा के लिए, तो कोई भी आपके मोबाइल के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, केवल ब्लूटूथ ऑन रखने की वजह से। तो मैं सहमत हूँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए लोकेशन के लिए परमिशन मांग रहा है, इसको दे देते हैं हम। उसके बाद देखिए नंबर मांगता है, इसको मैं हाइड कर दूंगा। सबमिट पर दबाता हूँ। एक ओटीपी आएगा दोस्तों आपके मोबाइल पर। सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, आपकी बेहतर मदद करते हैं। चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और सीमित है, एक जिम्मेवार नागरिक बने। ठीक है, समझ गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी ऐप हमसे मांग रहा है, उसके अनुसार ही ये आपको रिकमेंड करेगा कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं या नहीं, या आपको कोरोना वायरस हो सकता है। अनुमानित भी ये बता देता है कि आपको सेल्फ क्वारंटीन रहने की आवश्यकता है, ऐसा भी आपको बता देता है। अधिक जानकारी के लिए ये एक वेबसाइट दिया गया है, इसमें दबाकर भी आप और जानकारी ले सकते हैं कोविड-19 के सिलसिले में। तो मैं यहाँ पे ओके दबा देता हूँ। ओके दबाने के बाद देखिए यहाँ पे यू आर सेफ, यानी कि मैं सेफ़ हूँ, कोरोना वायरस मुझ में नहीं है। और देखिए दोस्तों, मेरा लोकेशन ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, और ब्लूटूथ भी आप देख सकते हो ऊपर में ब्लूटूथ ऑन है। तो ये ऐप हमारे मोबाइल से हमारा लोकेशन और ब्लूटूथ के ज़रिए हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। पहले तो ये बेसिक जानकारी आपसे ले लेगी कि आप को कौन कौन से लक्षण हैं, उसके अनुसार ये आपको रिकमेंड करेगी कि आप सेफ़ हैं या नहीं हैं। और ये हमें कैसे बताता है, ये मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि ये ऐप हमें किस तरह से बताता है कि हम किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के निकट आए हैं या नहीं। तो सबसे मेन मुद्दा यही है। तो जैसे आपने अभी इन्फॉर्मेशन भरा, इससे पहले इस ऐप को ऑन करने के बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन फ़ील करना पड़ा, वही इन्फॉर्मेशन अगर कोई दूसरा आदमी फ़ील करता है, ठीक है, और वो आपके नज़दीक आता है, तो ही आपको पता लगेगा कि हाँ, आपका ब्लूटूथ उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन यानी उसके ऐप की इन्फॉर्मेशन आपके ऐप में आएगी।
उसने जो फील किया होगा, अगर वो सेफ़ है तो आपको नहीं दिखेगा। अगर वो अनसेफ़ है, वो कोरोना वायरस से पीड़ित है, तो आपको अलर्ट आएगा कि आप एक कोरोना वायरस पेशेंट के निकट हैं। तो यही खास बात है इसकी। और ये इसका एक ड्रॉबैक भी है दोस्तों। फ़ायदेमंद होता अगर इसे 70-80% लोग इंस्टॉल कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। 70-80% नहीं, बहुत ही कम लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। 1 से 2 करोड़ लोगों ने इंस्टॉल किया होगा दोस्तों। मैं दिखा देता हूँ आपको। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स में, मान लीजिए 2 करोड़ डाउनलोड्स में इस ऐप के देख लीजिए दोस्तों। 10 मिलियन डाउनलोड्स है, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन आप 1 करोड़ के आसपास मान सकते हैं। चलिए 2 करोड़ भी मान लेते हैं। 135 करोड़ में 2 करोड़ लोगों ने, सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया है। मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि जो पक्के देशभक्त होंगे ना, जो अपने आप को देशभक्त मानते होंगे, उन लोगों ने ही इसको इंस्टॉल किया होगा और अपना एक कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की होगी। और इस ऐप को डाउनलोड करना और इसको यूज़ करना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट आपको अपने मोबाइल के ज़रिए बताएगा ही नहीं कि मैं कोरोना से पीड़ित हूँ, तो आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों? हाँ, यही बात ये इस ऐप की बहुत ही ख़राब है, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। अगर आप गए किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के नज़दीक, अगर उसने अपनी डिटेल फील की होगी, तो ही आपको पता लगेगा कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। अदरवाइज़ ये ऐप आपको एक पैसा भी हेल्प नहीं करने वाली है अपने तरफ से कि कोरोना वायरस के पेशेंट यहाँ पे हैं और यहाँ पे नहीं हैं। बिल्कुल भी दोस्तों, यही एक इसकी बहुत बड़ी कमी है इस ऐप की। अगर ऐसा होता, कोई सरकार एक अथॉरिटी बनाती, इस ऐप में डेटा फीड कराया जाता कि और कुछ उन लोगों के जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके मोबाइल के लोकेशन को बाय फोर्स इसमें फीड कराया जाता कि हाँ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे इतने कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, और उनका मूवमेंट हमें दिखाया जाता, तो ये ऐप हेल्पफुल हो सकता था हमारे लिए। लेकिन अभी के लिए ये ऐप हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। इससे हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा कि कोरोना वायरस के पेशेंट हैं। 10% लोग जो पीड़ित होंगे और वो बताना चाहेंगे, लेकिन 90% लोग दोस्तों, 90% लोग ऐसे सोच वाले होंगे जो बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे इस ऐप के थ्रू आपको कि मैं कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हूँ। उसकी वजह जान सकते हो दोस्तों, मीडिया ने जो हेट्रेड फैलाया है, उससे जो कोरोना वायरस के पेशेंट का जो बहिष्कार हो रहा है, चाहे वो गांव में देख ले, चाहे वो शहरों में देख लें, चाहे हॉस्पिटल्स में देख लें, बहुत ही बहिष्कार किया जा रहा है उनको। कुछ घटनाएं आ रही हैं, मॉब की भी घटनाएं आ रही हैं, खबरें तो सुन रहे होंगे आप लोग दोस्तों आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं आपकी क्या राय है इस ऐप को लेकर। आपने क्या इस ऐप को इंस्टॉल किया है, और किया है तो क्यों किया है, और इस ऐप को करने के बाद क्या आपको कोई हेल्प मिली है? और आपने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? ज़रूर दोस्तों बताएं नीचे कमेंट में करके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो पर। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।